सो हेलो एवरीवन। हाइड्रोस्टैटिक में लेवल 2 क्लास 9 के पियर्सन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन पे एक अलग से उसका वीडियो ही रहेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और पूरे क्लास का कंसेप्ट ये खींच लेता है। तो इसीलिए इसको हम लोग करते हैं और इसको कहीं बनाया भी नहीं गया है, कहीं पर भी केवल थ्योरी ही इसको लिख के ही इसका सोल्यूशन बता दिया गया है, लेकिन हम इसको बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये हुआ और कितना आंसर आएगा। तो एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ से अब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 44। वैसे बाकी सारा चीज़ इसमें करा दिया गया है, थ्योरी सारा पांचों, फिर VSATQ और लेवल 1 भी पूरा 1.5 घंटा का, फिर लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है और सारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन 3 इमिसिबल, इमिसिबल मतलब जो आपस में घुले मिले नहीं, जैसे वाटर और ऑयल क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। ये दोनों वाटर प्लस ऑयल क्या है, इमिसिबल है। 3 लिक्विड्स A, B एंड C। ऑफ कोर्स A का डेंसिटी तो ज़्यादा होगा तभी तो ये नीचे है, उससे कम B का और सबसे कम C का होना चाहिए, और है भी। देखो ABC, A का डेंसिटी 3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, B का 2 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, 1 का 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम को भी बना लिया है रेस्पेक्टिवली एज सोन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड, जब पहले से तो ठीक था जो अपना लेयर था, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया लिक्विड में, इसमें द लेवल ऑफ लिक्विड ए का लेवल कितने से राइज किया, 3 सेंटीमीटर से, बी का 5 सेंटीमीटर से, सी का 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर एंड द ऑब्जेक्ट आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या निकालना, डेंसिटी किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्ट है ये, और मैंने 3 तरह के लिक्विड को दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के डायग्राम का यूज किया। ये देखो, ये पहला लिक्विड जो हमारा सी है, फिर ये बी है और ये हमारा ए है। तो डेंसिटी ऑफ हमारा क्या निकालना, लिक्विड का डेंसिटी ये सब निकालना है, वो तो दिया ही हुआ है तीनों का। हमें ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है, यानी कि बेसिकली हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि अगर ये मास ऑफ वॉल्यूम निकल जाए ऑब्जेक्ट के, तो क्या हम वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी निकाल लेंगे, मास और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कर देंगे तो मास। तो इस क्वेश्चन का मेन जो है थीम है वो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन से बनेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हम लोग 2 वाक्य में डिफाइन करते थे कि द weight of the body floating is equal to the weight of the liquid displaced by that body, that floating body। और सेकंड था the center of the gravity and the center of buoyancy lies in the same vertical plane। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया, पहले तो ये शांत था ये लिक्विड, लेकिन जैसे ही इसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को डाला तो इस ऑब्जेक्ट ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, है ना, डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया अलग अलग लिक्विड से, तो उन लिक्विड का अपना कोई वेट होगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि जितना भी वेट इसने डिस्प्लेस किया लिक्विड का, वही इसका वेट के बराबर होगा, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। चारों तरफ से इसके लैटरल प्रेशर तो कैंसिल हो जा रहे हैं, लैटरल प्रेशर जो लग रहे हैं, लेकिन जो वर्टिकल प्रेशर लग रहे हैं ना, ये फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि अपर वर्टिकल जो प्रेशर है वे भी बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो इसका मतलब इसके नीचे जो mg लग रहा है ना, नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, बाय NC, है ना। बाय NC किसके बराबर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लिक्विड में रहता है, किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड जितना डिस्प्लेस करता है। ओके, सो वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया होगा इसने, उसको हम mg के बराबर कर देंगे, यानी कि बाय लॉ ऑफ फ्लोटेशन और कुछ नहीं बल्कि b इज इक्वल टू mg करना पड़ेगा। यहां से तो मास निकल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, और वॉल्यूम कहां से निकलेगा, तो वॉल्यूम के लिए हम काम क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखना, वॉल्यूम, इस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है पूरे का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। पूरे का, इस पूरे बड़े वाले कंटेनर का 10, ठीक है, तो बड़े वाले कंटेनर का 10 दिया हुआ है, और अगर मैं ये देखूं कि कितना इसने वॉल्यूम को पाई किया, तो हम क्या करेंगे कि 10 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है, 10 माइनस 5, क्यों, क्योंकि यही वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 5 + 8 से,
ठीक है, 3 + 5 + 8 से यही इसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का आएगा। कैसे, ये थोड़ा सा टेढ़ा चीज है क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जब इस ऑब्जेक्ट को डाला गया इस लिक्विड में, ये तीनों लिक्विड 3 तरह के लिक्विड है, तो पहले वाला जो लिक्विड है, नीचे वाला जो लिक्विड है, इसका कितना हाइट बढ़ा, 3 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट बढ़ा, बीच वाले लिक्विड का 5 सेंटीमीटर से इसका लेयर बढ़ा, और अंतिम वाले लिक्विड का 8 सेंटीमीटर से। तो ये हाइट ही तो है, आप समझ रहे हो इस बात को, ये क्या है, हाइट ही तो है। ये आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि हाइट ही तो है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो ये जो एच है यही तो है, और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यही होगा, यही है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। 10 - 5, ये 5 जो आया ना, यही इसके वॉल्यूम को दिखाता है। अच्छा, 10 - 5 की जगह अगर मैं केवल 5 लिखूं, अगर यहाँ पर केवल 5 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि 10 - 5 5 ही आता है, लेकिन फिर भी इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया तो 5 ही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना हाइट तक किसने गेन किया। अगर हम देखें तो नहीं, ठीक है 10 - 5 ही रहने दो। क्यों, क्योंकि जो लेयर बढ़ा ना, क्यों ये ऊपर की ओर सारे लिक्विड्स राइज किए, नीचे वाला लिक्विड 3 सेंटीमीटर से, उसके ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर से, और सबसे ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर से क्यों राइज किया, क्योंकि इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो इसका मतलब जितना लिक्विड ये राइज किया, जितना लिक्विड राइज किया, यही तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। फिर से, जितना लिक्विड राइज किया, पहले सब ठीक था, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आया तो कुछ लेयर ऑफ लिक्विड क्या हुआ, लेयर राइज किया लिक्विड्स का। तो जो भी वॉल्यूम राइज किया ना तीनों लिक्विड का, उनको क्या करेंगे, यही तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हुआ। क्यों राइज किया, क्योंकि वही इस ऑब्जेक्ट के आने से, इस ऑब्जेक्ट ने आकर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ये मैटर है तो मैटर तो स्पेस ऑक्यूपाई करते ही हैं, यही वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम देख लूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूँ अभी, 5 3 8 8 8 16, तो ये कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे भी ठीक है। अब ये हो जाएगा वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैंने क्यों लिखा 10 - 5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या किया, इसका अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बड़े वाले का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो मैंने बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिया, ताकि ये जो बचा हुआ जो पानी है, और एक जितने से राइज किया, जितने हाइट से हर एक लिक्विड राइज किया, उनको हाइट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मुझे, क्योंकि वॉल्यूम मुझे पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होता है। तो इस यहाँ से पता चला कि जो वाटर राइज किया ना, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किया वो 80 सेंटीमीटर क्यूब था, और यही वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि जो वाटर राइज किया वो इसी के चलते राइज किया, क्योंकि इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इसने कितना ऑक्यूपाई किया ऑब्जेक्ट ने, 80 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए वाटर का जो वॉल्यूम था वो 80 सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर गया। तो लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है कि बायंसी, तो बायंसी किसके बराबर होता है हमारा, बायंसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड द लिक्विड, पूरे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इनटू जी। तो अब हमारा यहां से, अब देखो, तो अब यहां से शुरू होता है महाभारत तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी डी है, ओके। तो मैं क्या करता हूं कि, यानी कि बायंसी ड्यू टू लिक्विड ए प्लस बायंसी ड्यू टू लिक्विड बी प्लस बायंसी ड्यू टू लिक्विड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, यही तो हो जाएगा। अब सभी बायंसी में जी जी तो कॉमन आएगा ना, तो जी मैं अलग से ले लेता हूं। अब बी ए की जगह क्या लिखूं, डी ए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना, लिक्विड ए में कितना वॉल्यूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिया ही इसीलिए क्वेश्चन है, चेक करने के लिए कि कितना आप पानी में हो, आपको हाइड्रोस्टैटिक की समझ है या नहीं। तो क्या लिखे यहाँ वॉल्यूम पर, पूरा वॉल्यूम लिख दें ऑब्जेक्ट का, नहीं ना, सिर्फ वो लिखेंगे वैसा वॉल्यूम लिखेंगे बीए में, उस वॉल्यूम को लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट का जो ए लिक्विड के अंदर है। तो ए लिक्विड के अंदर कितना है, ए लिक्विड के अंदर कितना है, ये एक काम करो, यहां पर मैं क्या करता हूं, ए लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम है, 3 × 5 करूं, 3 × 5, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 है, और इसके आने से, इस ऑब्जेक्ट के आने से जो लिक्विड ए है वो कितना राइज किया है, 3 सेंटीमीटर राइज किया है, इसीलिए ये वॉल्यूम केवल लिखूंगा, और जी तो है ही पहले से, प्लस डेंसिटी ड्यू टू लिक्विड बी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी लिक्विड बी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड लिक्विड बी, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसके आने से, तो हम क्या लिखेंगे, इसके आने से कितना राइज किया है, 5 है ना, लिक्विड बी का कितना लेवल राइज किया है, 5 सेंटीमीटर इंटू, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, 5 है, प्लस डेंसिटी ऑफ सी इंटू कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड सी में है, तो 8 सेंटीमीटर राइज किया है लिक्विड सी का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, 5 है, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी, तो जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, और डेंसिटी ऑफ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस बी कितना है 2, तो 25 25 50 हो जाएगा, प्लस सी कितना दिया हुआ है 1, तो 8 25 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम, तो यहां से एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 90 135 ग्राम, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का मास आ गया, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 80 सेंटीमीटर क्यूब है, देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो मैंने लिखा ना, मैं इसको और अच्छे से बताता कि यहाँ पर जो मैंने लिखा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड लिक्विड है, तो वॉल्यूम के लिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑब्जेक्ट का 5 है, वो तो ठीक है, लेकिन हाइट मैंने 3 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के आने से लिक्विड ए का जो लेवल है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो हमने ये माना कि इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड ए में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 25 8 5 40 है, तो 15 25 3 4 4 4 80, तो अभी भी आप देखोगे ना कि ये जो मैं टोटल वॉल्यूम अभी भी ये क्या है, 8 इंटू 5 40 है, 5 इंटू 5 25 है, और 5 इंटू 3 15 है, तो 15 प्लस 25 प्लस 40 अभी भी 80 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है, आप देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ले चल रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ये नहीं है कि ये इतना देर क्यों लग रहा है, बात ये है कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना, ये धांसू क्वेश्चन है एक तरह से, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत, जितना इस क्वेश्चन को बोलो उतना कम है, इतना अच्छा से इसको बनाया गया, एक मिनट, इतना अच्छा से इस क्वेश्चन को बनाया गया, तो इसको आप करोगे तो ये 1.6 से, सॉरी 1.6875 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा, सो ये इसको, ये हमारा आंसर है, मैंने कोशिश किया कि इसको एक ही जगह इसको बनाया जाए, ये हमारा क्या है आंसर, यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है 1.6875, और ये सही भी लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिक्विड ए से तो नीचे है ना, लिक्विड ए में तो डूबा हुआ है, लिक्विड सी में डूबा हुआ है, ये जो सी लिक्विड है इसमें तो डूबा हुआ है, और लिक्विड सी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का इतना तो हमें पता था कि इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी हो लिक्विड सी से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो इसके नीचे है, और लिक्विड सी का डेंसिटी 1 है, और 1.6875 1 से तो ज्यादा ही होता है, फिर अब लिक्विड बी का डेंसिटी कितना है 2 है, तो आप देख रहे हो कि लिक्विड बी में ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप सही से देखो इस फिगर को, तो लिक्विड बी में ये जो ऑब्जेक्ट है ये लगभग उसके साथ ही है, 1.7 हो जा रहा है ना, तो ये उसमें भी पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसमें ये फ्लोट नहीं करेगा, उसमें वो जैसे लिक्विड बी का डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऑब्जेक्ट का 1.68 आया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तैरते रहेगा लिक्विड बी में, लेकिन सिंस यहाँ पर फिगर में आप उस तरह से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये देख रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है जरूर बी और सी के बीच का होना चाहिए, है ना, लिक्विड सी का डेंसिटी 1 है, लिक्विड बी का डेंसिटी 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही 1.6875 आ रहा है, ओके,
और बाकी तो लिक्विड ए में ये अपना उसका तो डेंसिटी अति ज़्यादा ही है, तो लिक्विड ए में भी तो ये तैरता ही रहेगा क्योंकि लिक्विड ए का डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है इसको समझने की जरूरत है और इसको बार बार बनाना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस तरह से तीनों इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 3 तरह के रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। इसको ले लो या फिर इसको ले लेता हूँ। तीन तरह के लिक्विड्स हैं, एक तरह के लिक्विड नहीं है कि आराम से बना के चले जाएं, है ना। काफी अच्छा है और फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब लेटरल जो फोर्सेस हैं वो तो अपने आप बैलेंस हो जा रहे हैं, लेकिन ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं इनको भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो mg नीचे की ओर लग रहा है, बायसी ऊपर की ओर, तो इनको बैलेंस मैंने किया। सो यही था। सो आई होप कि इसमें मजा आया होगा। सो थैंक यू। आगे 45 क्वेश्चन नंबर आगे आएगा, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ। थैंक यू।